विचार बताना है भी प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा। ये कौन दिखा? तो वो विचार है गांधी जी को। गांधी जी के हो भी प्रत्येक गांव है पंचायत का गणराज्य होगा, तो उत्तरो जगो गांधी जी। 2 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? पंचायती राज है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या लोकतांत्रिक केंद्रीकरण? पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है वो बताना है। पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पंचायती राज है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, न कि केंद्रीकरण। लोकतांत्रिक को मतलब हो गयो लोगों को राजतंत्र, लोगों द्वारा चुनी जाए। हाँ, कल क्लास कौन हुई, अब रेगुलर होएगी। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण उतरो जेगो। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची निम्न में से किस से संबंधित है? भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची है, वह बतानी है क्यों संबंधित है। शासकीय भाषाएं, राजनीतिक दल, नगरपालिकाएं या पंचायती राज? भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची बतानी है क्यों संबंधित है। ग्यारहवीं अनुसूची शासकीय भाषाओं है, राजनीतिक दलों है या नगर पालिकाओं है या पंचायती राज है? तो 11वीं अनुसूची को संबंध है पंचायती राज। इनमें पंचायती राज की व्यवस्था करेड़ी है और व्यवस्था त्रिस्तरीय व्यवस्था है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन आयोग के तहत पंचायती राज की व्यवस्था करी, तो उत्तरो जगो पंचायती राज। चार नंबर मिलान मिलान वाला प्रश्न है, मिलान करना है। सरपंच, चेयरमैन, मेयर, पार्षद और सूची देड़ी है संस्था का नाम है नगर निगम, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, कंटोनमेंट बोर्ड और 5 नंबर है बोर्ड। सरपंच क्यों संबंधित हुआ है, चेयरमैन क्यों संबंधित हुआ है और मेयर क्यों संबंधित हुआ है और पार्षद क्यों संबंधित हुआ है बताना है। तो सरपंच हुआ ग्राम पंचायत तो संबंधित, तो सरपंच हो जाएगा ग्राम पंचायत। सरपंच ग्राम पंचायत और चेयरमैन नगर पालिका को हुआ है और मेयर नगर निगम को है और पार्षद वार्ड पंच को है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, पहले को 2, तो सी नंबर हो जाएगा 2 3 1 5। स्वागत है न्यू स्टूडेंट। हाँ, सी लगा दियो है, आगे चलना। छह नंबर 5 नंबर प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताना है, घिसा घिसा सही है। पहला है, यह ग्राम सभा को पंचायत राज व्यवस्था की नींव के रूप में परिकल्पित करता है। और दूसरा है, यह सुनिश्चित करता है कि पंचायत निकायों का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल हो। और तीसरा है, यह अनुबंधित करता है कि किसी पंचायत का अध्यक्ष पंचायत के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित होगा। और चौथा है, इसके द्वारा पंचायत राज संस्थाओं में
33% प्रतिशत स्थान अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किए गए हैं। 4 कथन दे रहा है, हम बताना है घिसा घिसा सही है। पहला कथन है यह ग्राम सभा को पंचायत राज व्यवस्था की नींव के रूप में परिकल्पित करता है। 73वां संविधान संशोधन आप बात क्यों है कि ग्राम सभा है वह पंचायत राज व्यवस्था की नींव है, तो कथन तो सही है। और दूसरा है यह सुनिश्चित करता है कि पंचायत निकायों का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल हो, और कार्यकाल भी लगभग 5 वर्ष को है, तो वो कथन भी सही है। और तीसरा है यह अनुबंधित करता है कि किसी पंचायत का अध्यक्ष पंचायत के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित होगा, तो वो भी सही है, मतदाता निर्वाचित करे। और चौथा है इसके द्वारा पंचायत राज संस्थाओं में 33% स्थान अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किए गए हैं, तो वो कथन गलत हो जाएगा। तो 3 ही सही है, एक नंबर सही है, 2 नंबर सही है और 3 नंबर सही है, 4 नंबर है गलत। तो 1 2 3 सही है, तो डी नंबर उत्तर हो जाएगा। डी नंबर में 1 2 3, तो उत्तर हो जाएगा 1 2 3। सात नंबर प्रश्न, 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ करने वाला निम्न में से कौन सा एक पहला राज्य था। 1959 में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई, वह बतानी है कि पहलो राज्य कौन हो जो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत करी। राजस्थान, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान में सबू पहला संपूर्ण भारत में 2 अक्टूबर 1959 में बगदरी नागौर में पंचायती राज को शुभारंभ करो। और लॉर्ड रिपन ने बन स्थानीय स्वशासन का पिता भी बोला है, और व्यवस्था त्रिस्तरीय करी और उद्घाटन करो पंडित जवाहरलाल नेहरू पर तत्कालीन प्रधानमंत्री या पिन टाइम। तो राजस्थान शुरुआत हुई 1959 में 2 अक्टूबर 1959, तो उत्तर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान शुरुआत हुई है। आगे 8 नंबर प्रश्न है, कथना पर विचार करना है और सही कथन बताना है। पहला है अनुच्छेद 243D के अनुसार प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित है। दूसरा कथन है अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 स्थान अनुसूचित जनजातियों या जैसा कि मामला हो अनुसूचित जनजातियों से संबंधित स्त्रियों के लिए आरक्षित है। और प्रत्येक स्तर पर पंचायत के अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 पद स्त्रियों के लिए आरक्षित है। हम सही कथन बताना है, घिसा घिसा कथन सही है। गुड इवनिंग, जय श्री श्याम प्रभु। तो हम कथन सही बताना है, घिसा घिसा सही है। पहला कथन है अनुच्छेद 243D। अनुच्छेद 243D क्यों है प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित है, तो कथन तो सही है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 स्थान अनुसूचित जनजातियों या जैसा कि मामला हो अनुसूचित जनजातियों से संबंधित स्त्रियों के लिए आरक्षित है, वो कथन भी सही है। और प्रत्येक स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष के पदों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 पद स्त्रियों के लिए आरक्षित है, तो तीनों कथन सही है। 1 2 3, तो उत्तर डी हो जाएगा, तीनों कथन सही है, तो डी नंबर उत्तर हो जाएगा। आगे 9 नंबर प्रश्न देखो, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है विघटन के पश्चात निर्वाचित पंचायत पूर्ण अवधि तक काम नहीं करती परंतु शेष अवधि तक ही काम करेगी। और दूसरा है पंचायत में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है परंतु पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए नहीं है।
आमू सही कथन बताना है, गिसा सही है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, या एक दो दोनों ही सही है, या दोनों ही सही को नहीं। तो पहला कथन है विघटन के पश्चात निर्वाचित पंचायत पूर्ण अवधि तक काम नहीं करती परंतु शेष अवधि तक ही काम करेगी। यानी कोई पंचायत है समय पहले ही अगर विघटित होगी, नई पंचायत बनेगी, तो बा निर्वाचित की नई पंचायत होगी, बा शेष अवधि तक ही काम करेगी। तो वो कथन सही है। और दूसरा है पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है परंतु पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए नहीं है। स्थान आरक्षित है, SC ST और महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, अब बात तो सही है, और पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए नहीं है, तो अब बात भी सही है। तो दोनों कथन सही हो जाएगा। तो सी नंबर उत्तर हो जाएगा। जय राठौड़ 1 2 3, जय राठौड़ दोनों सही है। जय श्री श्याम बोला आल। आगे प्रश्न देखो, निम्न में से किस समिति ने स्थानीय वित्त आयोग के निर्माण का सुझाव दिया। इसी समिति जबकि स्थानीय वित्त आयोग के निर्माण को सुझाव दियो, वो बताना है। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, प्रशासनिक सुधार समिति, या सरकारी आयोग। इसी समिति जबकि स्थानीय वित्त आयोग के निर्माण को सुझाव दियो, बिंगो नाम बताना है। वित्त आयोग संबंधित किसी समिति है पंचायती राज में, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, या प्रशासनिक सुधार समिति, या सरकारी आयोग। बताओ भी उत्तर। क्लास ने लाइक कर दियो, अगर सब्सक्राइब ना कर रखी है तो सब्सक्राइब जरूर करियो। तो स्थानीय वित्त आयोग संबंधित वित्त आयोग निर्माण संबंधित सुझाव किसी समिति दियो, तो अशोक मेहता समिति दियो। तो उत्तर हो जाएगा अशोक मेहता समिति। स्थानीय वित्त आयोग निर्माण को सुझाव दियो अशोक मेहता समिति। ग्यारह नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सही है। एक कथन सही है, वो बताना है। पहला कथन है स्थानीय शासन राज्य सरकार से प्राधिकार प्राप्त करती है एवं उसके अधीनस्थ होती है। दूसरा है स्थानीय शासन राज्य सरकार पर अनाश्रित है। और सी नंबर है स्थानीय शासन का अपना प्राधिकार संविधान से प्राप्त होता है। और डी नंबर है स्थानीय शासन राष्ट्रहित के कार्य संपन्न करता है। हम एक ही कथन सही है, वो बताना है। स्थानीय शासन संबंधित चार कथन है, हम एक कथन सही है, वो बताना है। तो स्थानीय शासन राष्ट्र हित के कार्य संपन्न। तो स्थानीय शासन पहला खुद का कार्य करसी, राष्ट्र हित का कार्य तो बाद में करसी, तो वो कथन गलत हो जाएगा। स्थानीय शासन का अपना प्राधिकार संविधान से प्राप्त होता है, वो भी गलत है। और स्थानीय शासन राज्य सरकार पर अनाश्रित है, अनाश्रित को नहीं है, आश्रित हुआ है, तो वो गलत है। और स्थानीय शासन राज्य सरकार से प्राधिकार प्राप्त करती है। स्थानीय शासन हुआ है राज्य सरकार हुआ बिंग अधिकार प्राप्त करे, और बिंग नीचे अधीनस्थ हुआ है, बिंग नीचे रह के कार्य करे। तो ए नंबर सही हो जाएगा 11 को प्रश्न को। जय राठौड़ सही है, सही है। बारह नंबर प्रश्न देखो, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नगर निगम की आय का स्रोत है। देखो नगर निगम हुआ है, बिंग आय को स्रोत बताने में के हुआ है। स्थानीय कर, केंद्र तथा राज्य सरकारों से अनुदान, संघीय संविधान द्वारा वित्तीय अधिकारों का हस्तांतरण। और 4 नंबर है राज्य सरकार तथा संबंधित नगर निगम के बीच करों की साझेदारी। हम सही कथन बताना है, घिसा घिसा सही है। नगर निगम का आय का स्रोत देड़ है, हम घिसा घिसा स्रोत है। पहलो है 2 4 सही है, दूसरो है 1 2 3 सही है, तीसरो है 2 3 4 सही है, और चौथो है 1 2 3 व चारों ही सही है। जय राठौड़ 4 नंबर बतावा है।
तो नगर निगम को आय को स्रोत स्थानीय कर भी है, केंद्र राज्य सरकार अनुदान भी प्राप्त करे और संघीय संविधान द्वारा वित्तीय अधिकारों का हस्तांतरण यानी संघ सरकार के द्वारा को वित्त मिले बिंगो भी हस्तांतरण करे और राज्य सरकारों संबंधित भी कर बन मिले। तो चारों सही हो जाएगा, डी नंबर उत्तर सही हो जाएगा। अगर 13 नंबर प्रश्न है, पंचायत समिति सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य बताना है जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होती हैं, ग्राम विकास ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित होती हैं, या खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत होती हैं, या दलीय अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होती हैं। पंचायत समिति के सदस्य बंग बारह बताणु है। पंचायत समिति के सदस्य जनता प्रत्यक्ष निर्वाचित करे या जनता अप्रत्यक्ष निर्वाचित करे, या खंड विकास अधिकारी मनोनीत करे, या दलीय अध्यक्ष द्वारा मनोनीत हुआ है। तो पंचायत समिति के सदस्य ने अप्रत्यक्ष निर्वाचित कौन हुआ है, तो वो तो गलत है। न ही खंड विकास अधिकारी मनोनीत करे और न ही दलीय अध्यक्ष मनोनीत करे, बल्कि जनता प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित करे। तो ए नंबर सही हो जाएगा, जय राठौड़ सही है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होती हैं। 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया। भारत में स्थानीय स्वशासन लागू कौन करो वो बताना है। लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड मेकाले। स्थानीय स्वशासन भारत में लागू कौन करो बन जखा लागू करो बन भारत में स्थानीय स्वशासन को पिता भी बोले। माउंटबेटन करो, रिपन करो, या कैनिंग करो, या मेकाले करो। तो भारत में स्थानीय स्वशासन को लागू करो लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन को पिता भी बोले जावे। तो बी नंबर उत्तर हो जाएगा। आगे चला, आगे 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस कमेटी ने यह प्रस्ताव रखा था कि पंचायत राज व्यवस्था के चुनाव में पार्टी लाइन पर किए जाए। इसी कमेटी वो प्रस्ताव रखियो कि पंचायत राज व्यवस्था का चुनाव है बंग में पार्टी लाइन पर किए जाए। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता कमेटी, या सी नंबर भी अशोक मेहता कमेटी आ गयो, या धर कमेटी। हाँ लॉर्ड रिपन हो गयो। इसी कमेटी प्रस्ताव रखियो कि पंचायत राज व्यवस्था का चुनाव है पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव में पार्टी लाइन पर किए जाए। तो अशोक मेहता कमेटी हो जाएगी, बी नंबर उत्तर सही हो जाएगा। अशोक मेहता कमेटी वो प्रस्ताव रखियो कि पंचायत राज व्यवस्था के चुनाव में पार्टी लाइन पर किए जाए, बी नंबर सही हो जाएगा। हाँ अशोक सही है। आगे प्रश्न देखा, आगे प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के प्रमुखों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। राजस्थान में पंचायती राज संस्था हुआ है बांग जगह प्रमुख हुआ है बांग विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। कद कौन लिया नहीं वो बताना है। पहलो है, पद ग्रहण के पश्चात 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने तक, पद ग्रहण के पश्चात 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने तक, या पद ग्रहण के पश्चात 6 मास का कार्यकाल पूरा होने तक। ऐसी कोई शर्त नहीं है, प्रस्ताव पद ग्रहण के पश्चात किसी भी समय लाया जा सकता है। पंचायती राज संस्था का जगह प्रमुख है बांग विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कद कौन लिया वो बताना है। 2 वर्ष, 1 वर्ष, 6 वर्ष, या इसी कोई शर्त को नहीं है। जय राठौड़ एक बताओ है। तो पद ग्रहण गए अगर कोई मुख्य है पद ग्रहण कर लिया है तो 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने तक मांग विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कौन लिया इसका, तो उत्तर हो जाएगा ए नंबर 2 वर्ष तक। आगे प्रश्न है, पंचायतों के चुनाव का निर्णय कौन करता है, कौन लेता है। पंचायत का जगह चुनाव है वहां निर्णय कौन लिया है, चुनाव आयोग, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, या जिला अधिकारी।
हाँ 2 वर्ष और लास्ट वर्ष नहीं ले सकते, सही है। पंचायतांग चुनाव को निर्णय कौन लिया है? चुनाव आयोग लिया है, या राज्य सरकार लिया है, केंद्र सरकार लिया है, या जिला अधिकारी लिया है? पंचायतांग चुनाव कहीं पर निर्भर करे है? हाँ सही है, 3-4 वर्ष में ले सकते हैं, लास्ट वर्ष में नहीं ले सकते। तो पंचायतांग चुनाव निर्णय करे राज्य सरकार, राज्य सरकार पर निर्भर हुआ भी चुनाव कद करासिया। तो बी नंबर सही हो जाएगा। चुनाव आयोग सही है, जय राठौड़। आगे प्रश्न देखो, निम्न समितियों में से कौन सी पंचायती पंचायती राज व्यवस्था से संबंध नहीं है? इसी समिति है जो कि पंचायती राज व्यवस्थाओं संबंधित कोनी। संतानम समिति, अशोक मेहता समिति, जीवी के राव समिति, या बलवंत राय मेहता समिति? एक समिति ऐसी है जो कि पंचायती राज व्यवस्थाओं संबंधित कोनी। बिंगो नाम बताना है, किसी समिति है जो कि पंचायती राज व्यवस्थाओं संबंधित है कोनी। बलवंत राय मेहता समिति तो पंचायती राज संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार ही पंचायती राज व्यवस्था अपनाई राजस्थान पहलो राज्य बन्यो। और बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश करी भी। पंचायती राज व्यवस्था बात त्रिस्तरीय होनी चाहिए। तो अशोक मेहता समिति है, जीवी के राव समिति भी संबंधित है, और बलवंत राय मेहता समिति भी संबंधित है। संतानम समिति है वह पंचायती राज व्यवस्था संबंधित कोनी, तो ए नंबर उत्तर हो जाएगो। हाँ सही है, भ्रष्टाचार संबंधित थी। आगे प्रश्न देखो, आगे प्रश्न है, निम्न में से किसने पंचायती राज के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की? इसी समिति की पंचायती राज व्यवस्था बा 3 स्तरीय व्यवस्था की सिफारिश करी। बिंगो नाम बताना है, अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, के संतानम, या वी के आर वी राय? किसी समिति की त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश करी, बिंगो नाम बताना है। तो अभी मैं बतायो भी बलवंत राय मेहता समिति है, बा अनुशंसा करी कि पंचायती बांग अनुशंसा के अनुसार ही पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वालों राजस्थान पहलो राज्य बन्यो। और बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश करी भी 3 स्तर होनी चाहिए। निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर पंचायत समिति, और शीर्ष स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए। और प्रथम स्तर जो निम्न स्तर बोला मैंने, ग्राम पंचायत निर्वाचित या लोकतंत्र की बुनियादी इकाई भी है। तो उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। बी नंबर उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। आगे प्रश्न है, संविधान की 12वीं अनुसूची किसके कार्यों से संबंधित है? संविधान की जो 12वीं अनुसूची है वह किस कार्यों से संबंधित है, वह बतानी है। ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं, या राष्ट्रपतियों, या प्रधानमंत्रियों? 12वीं अनुसूची को संबंध बताना है, क्यों संबंधित है? ग्राम पंचायत का काम करे, या नगर पालिका का काम करे, या राष्ट्रपतियों संबंधित है, या प्रधानमंत्रियों संबंधित है? तो 12वीं अनुसूची संबंधित है नगर पालिकाओं। नगर पालिका का कार्य है वह 12वीं अनुसूची में दे है, तो बी नंबर हो जाएगा, नगर पालिका सही है, जय राठौड़। आगे प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने राजस्व से भिन्न मामलों के लिए पंचायत स्तर पर किसे लोक सुनवाई अधिकार के रूप में अधिसूचित किया है? प्रश्न है कि राजस्थान सरकार ने राजस्व से भिन्न मामलों के लिए, राजस्व भिन्न मामला है वहां खतर पंचायत स्तर पर किसे लोक सुनवाई अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया है? लोक सुनवाई अधिकारी किन बनाए हुए वो बताना है। ग्राम सेवक यानी बिन ग्राम विकास अधिकारी भी बोलना, पटवारी, सरपंच, या बारड पंच? लोक सुनवाई अधिकारी किन बनाए हुए है राज्य सरकार? राजस्व भिन्न मामला है वहां पर लोक सुनवाई की अधिकारी को नाम बताना है। यह राठौड़ अठादेड़ राजस्व भिन्न, तो पटवारी तो राजस्व को काम करे, तो पटवारी तो उत्तर उसी को नहीं।
तो ग्राम सेवक ने लोक सुनवाई अधिकारी के रूप में अधिसूचित करियो है, तो ए नंबर सही हो जाएगा। हाँ ए होगा, सही है। अगर 22 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में एक ग्राम सभा बनती है, ग्राम सभा की बना बा बतानी है राजस्थान में। ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों से या ग्राम पंचायत की कार्यकारी समिति से। 3 नंबर है पंचायत सर्किल में आने वाले गांवों के पंजीकृत मतदाताओं से। और डी नंबर है पंचायत सर्किल में आने वाले गांव के सभी निवासियों से। राजस्थान में एक ग्राम सभा की बनी है, बना बा बतानी है। ग्राम पंचायत का निर्वाचित सदस्य बना हुआ है या ग्राम पंचायत की कार्यकारी समिति है कोई। और सी नंबर है पंचायत सर्किल में आने वाला गांव में पंजीकृत मतदाताओं बने या पंचायत सर्किल में आने वाला गांव का सारा निवासियों बने। तो ग्राम सभा बने जका पंचायत सर्किल हुए बिंग अंदर जका गांव आवे बी गांव का जका पंजीकृत मतदाता हुए गांव बने ग्राम सभा। तो सी नंबर उत्तर हो जाएगा सही। आगे प्रश्न है, स्थानीय सरकार नाम की सरकार सरकारें होती है। स्थानीय सरकार के नाम की सरकार हुआ है बतानी है। केवल प्रजातांत्रिक देशों में। बी नंबर है केवल उन प्रजातांत्रिक देशों में जहां संसदीय प्रणाली हो। और सी नंबर है केवल संघात्मक प्रणाली के प्रजातांत्रिक देशों में। और डी नंबर है दुनिया के लगभग सारे देशों में। स्थानीय सरकार नाम की सरकार किसा देशा में हुआ बतानी है। प्रजातांत्रिक देशा में हुआ है या प्रजातांत्रिक देश जटा संसदीय प्रणाली हुआ बैठा हुआ है या केवल संघात्मक प्रणाली वाला देशा में हुआ है या सारा देशा में हुआ है। पंजीकृत मतदाता हो गया। तो स्थानीय सरकार की नाम की सरकार गठा हुआ है केवल प्रजातांत्रिक देशा में हुआ है। तो ए नंबर हो जाएगा केवल प्रजातांत्रिक सरकार। प्रजातांत्रिक देश हुआ है बठा ही स्थानीय सरकार हुआ है। तो ए नंबर सही हुआ गो। आगे प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की संस्थाओं की कल्पना का अभिप्राय है। भारत में पंचायती राज संस्था हुआ है की कल्पना का अभिप्राय है अपने आप में उद्देश्य है या बेतौर साधन मात्र है और या मान्यता प्राप्त है या उद्देश्य है साधन एवं मान्यता प्राप्त है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था राज की संस्थाओं की कल्पना का अभिप्राय बताने में क्या हुआ है। संस्था हुआ बंग के अभिप्राय हुआ है अपने आप में उद्देश्य है या बेतौर साधन मात्र या मान्यता प्राप्त या उद्देश्य साधन एवं मान्यता प्राप्त। तो पंचायती राज हुआ है उद्देश्य भी होगा साधन भी मिले और मान्यता प्राप्त भी है। तो डी नंबर हो जाएगा सही। हाँ जय राठौर डी सही है। 25 नंबर प्रश्न देखो, राजस्थान में जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। राजस्थान में जिला प्रमुख हुआ है वो त्याग पत्र किन दिया है वो बताना है। निर्देशक पंचायत राज को या संभागीय आयुक्त को या जिला कलेक्टर ने या जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को। राजस्थान में जो जिला प्रमुख हुआ है वो आपको त्याग पत्र किन दिया है वो बताना है। निर्देशक पंचायत राज ने दिया है या संभागीय आयुक्त ने दिया है या जिला कलेक्टर ने दिया है या जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने दिया है। बताओ भी। तो जिला कलेक्टर त्याग पत्र दिया संभागीय आयुक्त ने। तो बी नंबर उत्तर हो जाएगा। डी लग नहीं रहा है, बी है सही। संभागीय आयुक्त ने दिया जिला प्रमुख त्याग पत्र। 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन से विषय संविधान की 11वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है। किसा विषय का 11वीं अनुसूची का 11वीं अनुसूची है बिंगो हिस्सों को नहीं वो बताना है। पहलो है पेयजल पुस्तकालय बाजार और मेले। दूसरा है परिवार कल्याण सांस्कृतिक गतिविधियां ग्रामीण विकास। और सी नंबर है कृषि ग्रामीण विद्युतीकरण सार्वजनिक वितरण व्यवस्था। और डी नंबर है पशुधन और पशुपालन कृषि ग्रामीण आवास। 11वीं अनुसूची को विषय किसो को नहीं वो बताना है। 11वीं अनुसूची तो 11वीं अनुसूची में पेयजल पुस्तकालय बाजार और मेला भी है, परिवार कल्याण सांस्कृतिक गतिविधियां ग्रामीण विकास भी है
कृषि ग्रामीण विद्युतीकरण और सार्वजनिक वितरण व्यवस्था भी है। पशुधन और पशुपालन, कृषि ग्रामीण आवास, ग्रामीण विकास है, ग्रामीण आवास कोनी, तो डी नंबर सही हो जाएगा, डी नंबर कोनी। आगे 27 नंबर प्रश्न देखो। 27 नंबर है, अनुसूचित क्षेत्र पंचायत विस्तार अधिनियम, दखन पेशा अधिनियम भी बोला, किस वर्ष पारित किया गया? अनुसूचित क्षेत्र पंचायत विस्तार अधिनियम, दखन पेशा अधिनियम बोला किस वर्ष पारित हो? 2000, 1999, 1996 या 1994? पेशा अधिनियम किस वर्ष लागू हो वो बताओ। हेलीकॉप्टर राधे राधे, हेलीकॉप्टर बताओ 1996, विकास बताओ 94, जय राठौड़ बताओ। तो पेशा अधिनियम देखो पूरा नाम है अनुसूचित क्षेत्र पंचायत विस्तार अधिनियम, 1996 में लायो, तो सी नंबर उत्तर हो जाएगो। इनको उत्तर बताओ। अनुसूचित क्षेत्र पंचायत विस्तार अधिनियम पेशा किसकी सिफारिश पर लागू किया गया? जो पेशा अधिनियम 1996 में आयो, इनकी सिफारिश कण करी, जका सिफारिश पर लागू हो। समिति को नाम बताना है, अशोक मेहता, पीके थुंगन, या सिंघवी समिति, या दिलीप सिंह बोरिया समिति? हेलीकॉप्टर बताओ दिलीप सिंह बोरिया। तो पेशा अधिनियम है 1996 में लागू करो, और समिति का नाम है दिलीप सिंह बोरिया समिति, तो डी नंबर हो जाएगा, दिलीप सिंह बोरिया समिति। आगे प्रश्न है, अनुसूचित क्षेत्र पंचायत विस्तार अधिनियम पेशा पेशा अधिनियम में शामिल राज्यों की संख्या है। पेशा अधिनियम में बिंग अंदर राज्य कितना है, बांगो नाम की संख्या बतानी है। 9 राज्य है, 10 राज्य है, 12 राज्य है, या 11 राज्य है? हेलीकॉप्टर बताओ 10 राज्य है। हेलीकॉप्टर तैयारी ठीक है। तो पेशा अधिनियम में राज्यों की संख्या बतानी है, तो 10 राज्य है, बी नंबर सही है। पेशा अधिनियम में 10 राज्य आवे। आगे प्रश्न देखो, त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन प्रशासनिक व्यवस्था का विरोधी कौन था? तो कि त्रिस्तरीय व्यवस्था चलने लग रही है, इनको विरोधी कौन हो, बांगो नाम बताना है। जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी, अम्बेडकर, या यमुना जमुनालाल बजाज? जमुना या जमुनालाल बजाज? हेलीकॉप्टर बताओ भीमराव जी। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को जवाहरलाल नेहरू तो स्वागत करो, तो हो ही कौन सका है, वो तो गलत हो जाएगो। तो विरोध करियो भीमराव अम्बेडकर, सी नंबर हो जाएगो। आगे प्रश्न देखो, 73वां भारतीय संविधान संशोधन संबंधित है। देखो 73वां संविधान संशोधन हो वो क्यों संबंधित है वो बताना है। केंद्र राज्य संबंध हूं, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों संबंधित हूं, या निर्वाचन आयोग की शक्तियों संबंधित या पंचायती राज संबंधित है? हेलीकॉप्टर बताओ पंचायती राज। मोनू राधे राधे। तो 73वां संविधान संशोधन है वो क्यों संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध तो संबंधित को नहीं, ना सर्वोच्च न्यायालय संबंधित है, ना निर्वाचन आयोग संबंधित है, तो पंचायती राज संबंधित है, डी नंबर उत्तर हो जाएगा। वजीर आलम शाह डी। आगे 32 नंबर प्रश्न देखो, किन राज्यों में 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज को लागू किया गया? 1959 में घिसा घिसा राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज है व्यवस्था बा लागू करी? राजस्थान और आंध्र प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान?
विकास बतावे राजस्थान मध्य प्रदेश, वजीर आलम शाह बतावे ए, मोनू ए। सही है। तो सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में लागू हुई पंचायती राज व्यवस्था, तो ए नंबर सही हो जाएगा। 33 नंबर देखो, जनपद पंचायत के अंतर्गत, जनपद पंचायतों अभिंग अंतर्गत कौन कौन आवे? कई जिले परिषदें होती है, कई ग्राम पंचायत हुआ, कई नगर पालिका वार्ड होती हैं, या कई ग्राम सभाएं होती है। जनपद पंचायत को अंतर्गत कौन आवा है बताना है। हेलीकॉप्टर बताओ ग्राम पंचायतें आती हैं, हेलीकॉप्टर बी। तो जनपद पंचायत के अंतर्गत कौन आवा है वह बतानी है, मोनू बी बतावे। तो सही है, जनपद पंचायत के अंदर कई ग्राम पंचायत आवा है, तो बी नंबर सही हो जाएगा। 34 नंबर देखो, विकास बी बतावा सही है। निम्न में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? कार्य नहीं है, एक कार्य नहीं है वो बताना है। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना, ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है, गांवों की बुनियादी सुविधाओं का निर्माण और रख रखाव, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना। ग्राम पंचायतों संबंधित एक कार्य को नहीं वो बताना है। हेलीकॉप्टर बी बतावे, विकास बी बतावे। तो गाँव लोगन रोजगार देना संबंधी सरकारी योजना लागू करना हो तो है, और बुनियादी सुविधाओं का निर्माण और रख रखाव भी है, स्थानीय कर इकट्ठो भी करे, लेकिन सचिव ने कौन छोड़ा नहीं, तो बी नंबर सही हो जाएगा। 35 नंबर देखो, ग्राम सभा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ग्राम सभा के बारे में एक कथन सही है, सही कथन बताने में घिसो है। पहलो है, सभी ग्राम पंचायतों की विकास संबंधी योजनाओं को ग्राम सभा में पुनरीक्षण किया जाता है। बी नंबर है, ग्राम सभा सभी ग्राम पंचायतों की धनराशि के वितरण को नियमित करती है। यह जिले में सभी गांवों के सरपंचों की बैठकों का स्थल है। और डी नंबर है, ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्रवाई का उल्लेख कर रखने के लिए उत्तरदायी होता है। जय राठौड़ बी बतावा। तो ग्राम सभाओं संबंधित सही कथन बताओ बी 35 नंबर में। तो ग्राम सभा का कार्य सही है, सही कथन बताना है। तो ग्राम सभा को सचिव है, सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलावे और कार्रवाई को आलेख रखने के लिए, यानी जबकि बैठक में कार्रवाई हुआ है इन आलेख रखने के लिए उत्तरदायी हुआ, तो डी नंबर सही हो जाएगा। हेलीकॉप्टर डी लगे, तो डी नंबर सही है। 36 नंबर प्रश्न देखो, जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में निम्न दो कथनों एक और दो पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजनाएं निर्धारित करती है। और दूसरा कथन है, जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण नियमित करने में जिला परिषद की सहायता करती है। ए गलत है, दो सही है। ए और दो दोनों सही है। ए सही है, दो गलत है। ए और दो दोनों गलत है। जय राठौड़ डी बतावा है। जनपद पंचायत तो संबंधित कथन है, तो जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजनाएं निर्धारित करती है। तो जिला स्तर पर विकास योजना निर्धारित कौन करे, तो कथन गलत है। और जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण नियमित करने में जिला परिषद की सहायता करे, तो सहायता कौन करे, तो वो भी गलत है। तो डी नंबर हो जाएगा, न तो ए सही है और न ही बी सही है, दोनों ही गलत है। तैंतीस नंबर प्रश्न देखो, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है। 12वीं अनुसूची क्यों संबंधित है बा बतानी है। पंचायती राज व्यवस्थाओं, नगर पालिकाओं, केंद्र की भाषाओं या केंद्र राज्य संबंधों। हेलीकॉप्टर बतावा नगर पालिका। तो 12वीं अनुसूची संबंधित है नगर पालिकाओं, तो उत्तर हो जाएगा बी नंबर, नगर पालिकाओं संबंधित है 12वीं अनुसूची।
38 नंबर उत्तर देखो, पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय रचना को स्वीकारने वाला पहला राज्य है। त्रिस्तरीय व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य अपनाई, बिंगो नाम बतानो है, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या पश्चिम बंगाल। तो हेलीकॉप्टर बतावा राजस्थान, तो सही है, सर्व पहला राजस्थान अपनाई त्रिस्तरीय व्यवस्था, तो उत्तर हो जाएगा सी। आगे 39 नंबर प्रश्न देखो, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया। इसको संशोधन करो 42वां, 44वां, 73वां या 86वां। पंचायती राज व्यवस्था ने सुदृढ़ खातर भारतीय संविधान में किसको संशोधन करो। जय राठौर आप भी बताओ, 73वां संशोधन हो, 42वां, 44वां या 86वां। जय राठौर 73, तो 73वां संशोधन हो, 3 नंबर उत्तर हो जाएगा सही। चालीस नंबर प्रश्न देखो, ग्राम सेवक को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ग्राम सेवक को और के नाम है वो बताना है, ग्राम विकास अधिकारी, सहायक सचिव, पंचायत अधिकारी या कोई नहीं। ग्राम सेवक को अन्य नाम बताना है। हेलीकॉप्टर बताओ वीडियो, तो वीडियो सही है, ग्राम सेवक का अन्य नाम है वीडियो या ग्राम विकास अधिकारी। आगे प्रश्न है, नगर निगम की कार्यकारी शक्तियां नहीं तो होती है। नगर निगम की कार्यकारी शक्तियां किम नहीं तो है बात बतानी है, महापौर में, नगर आयुक्त में, उप महापौर में, नगर निगम की परिषद में। नगर निगम की कार्यकारी शक्ति किम नहीं तो है बात बतानी है, मोनू ये बतावा है, हेलीकॉप्टर महापौर बतावा है। नगर निगम की बतानी है न कि नगर परिषद की, तो नगर निगम की कार्यकारी शक्तियां हुआ बा नगर आयुक्त में हुआ, बी नंबर हो जाएगो, महापौर को नहीं हुआ। आगे 42 नंबर प्रश्न देखो, नगरपालिका के बोर्ड नगरपालिका के बोर्ड के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी को कहा जाता है। नगरपालिका बोर्ड को जो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी जो है बिन के बोला है, आयुक्त बोला है, मुख्य कार्यपालक बोला है, या अधिशासी अधिकारी बोला है, या कार्यकारी अधिकारी बोला है। नगरपालिका बोर्ड के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी इनके बोला है। हेलीकॉप्टर महापौर में तो विधायी शक्ति है, तो नगरपालिका बोर्ड को जो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी हुआ है बिन बोला है अधिशासी अधिकारी। सी नंबर हो जाएगा उत्तर, अधिशासी अधिकारी। आगे प्रश्न है, भारत में स्थानीय शासन का जनक माना जाता है। भारत में स्थानीय शासन को जनक किन बोला है, लॉर्ड मेयो, कार्नवालिस, रिपन या हेस्टिंग्स। हेलीकॉप्टर बोला रिपन, तो रिपन ने भारत में स्थानीय शासन को पिता भी बोला है या बिन जनक भी बोला है, तो उत्तर हो जाएगा रिपन। ये सही है, रिपन। आगे प्रश्न है, स्थानीय शासन विषय को संविधान की किस सूची में रखा गया है। तो स्थानीय शासन है बाग इसी सूची में रखे हुए है, संघीय सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची या कोई नहीं। स्थानीय शासन बताना है इसी सूची में। सूची 3 प्रकार की है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। हेलीकॉप्टर बतावा राज्य है, हेलीकॉप्टर एक ही उत्तर बताने लग रहा है, बाकी किने गया, तो उत्तर हो जाएगा राज्य सूची। स्थानीय शासन है वो राज्य सूची को विषय है। आगे प्रश्न देखो, आगे प्रश्न है, नगरीय प्रशासन की सर्वोच्च इकाई है। नगरीय प्रशासन की सर्वोच्च इकाई बताओ। तो नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम या नगर पालिका बोर्ड। आपा भी बतावा, हेलीकॉप्टर एक ही बतावा, तो स्थानीय शासन की सर्वोच्च इकाई बतानी है नगरीय प्रशासन की, तो नगर निगम हो जाएगा सी। प्रशासन की सर्वोच्च इकाई है नगर निगम। जय राठौड़ अब बताइए निगम। आगे प्रश्न है, 74वां संविधान अधिनियम क्रियान्वित हुआ। 74वां संविधान अधिनियम है वो कद क्रियान्वित हो बताना है, 24 अप्रैल 1993, 24 जून 1993, 1 अप्रैल 1993 या 1 जून 1993।
73वां संविधान संशोधन कद क्रियान्वित हो वो बताना है। हेलीकॉप्टर बतावा 1 जून 1993, तो सही है। 73वां संविधान संशोधन 1 जून 1993, डी नंबर सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्न में से नगरीय प्रशासन की किस संस्था का संविधान में प्रावधान नहीं है? हम चार संस्था देड़ी है प्रशासन की, बामू घिसी है तो संविधान में उल्लेख को नहीं, या संविधान में प्रावधान को नहीं, घिसी है। छावनी मंडल, नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत? संविधान में प्रावधान किसी को कोनी वो बताना है। तो संविधान में नगर निगम भी है, नगर पंचायत भी है और नगर परिषद भी है। छावनी मंडल को उल्लेख कोनी या प्रावधान कोनी, तो ए नंबर हो जाएगा सही। अगर 48 नंबर देखो, गुजरात में जिला परिषद को किस नाम से जाना जाता है? गुजरात में जिला परिषद ने के क्या भी बताओ, महकमा परिषद, जिला पंचायत या जिला विकास परिषद या जिला परिषद? गुजरात में जिला परिषद को किस नाम से जाना जाता है? तो गुजरात में जिला परिषद ने बोला जिला पंचायत, बी नंबर सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखो, 49 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में पूर्व प्रचलित पंचायत राज अधिनियम में कब संशोधन किया गया? 1994 में संशोधन हो, तो सी नंबर सही हो जाएगा। और 50 नंबर प्रश्न है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ करो? तो भी सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हो 1952 में, तो बी नंबर हो जाएगा उत्तर। और 51 नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रारंभ में पंचायतों के संबंध में प्रावधान किए गए? तो 51 को हो जाएगा अनुच्छेद 40 में पंचायतों संबंधित प्रावधान है। और 52 नंबर प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन कब से परिवर्तित हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन बताने में कदों परिवर्तित हो, तो 24 अप्रैल 1993। तो आज इतना ही प्रश्न हल करांगा। क्लास किया लगी, क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट करके जरूर बताइयो। और जहाँ सब्सक्राइब ना कर रखियो बे चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो। सारा क्लास में जुड़े सारा को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बाद में हिंदी की क्लास रहेगी तो भी सारा शामिल हो जाइयो।